नमस्कार दोस्तों, मेड एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया को हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं। रक्ताल्पता का अर्थ होता है रक्त की अल्पता यानी रक्त की कमी, यानी शरीर में खून की कमी होना ही एनीमिया है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनीमिया किसको कहते हैं, एनीमिया कितने प्रकार का होता है और इसके क्या कारण हैं जिसकी वजह से एनीमिया होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका क्या उपचार संभव है। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को हमने दोनों भाषाओं में बनाया है, हिंदी और अंग्रेजी में। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनीमिया क्या है, यानी एनीमिया की परिभाषा क्या होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एनीमिया, जानते हैं व्हाट इज़ एनीमिया, यानी एनीमिया क्या है। एनीमिया इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच डिक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड नंबर ऑफ आरबीसी, यानी रक्ताल्पता एक ऐसी अवस्था है जिसमें हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है और लाल रुधिर कोशिकाएं घट जाती हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इज टेकन 13 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर मेल्स एंड 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर फीमेल्स, यानी कि पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन की सामान्य सीमा मानी गई वो 13 ग्राम है और महिलाओं के लिए 11.5 ग्राम मानी गई है। तो दोस्तों, ये थी एनीमिया के बारे में जानकारी, एनीमिया की परिभाषा, एनीमिया क्या होता है। और तो एनीमिया में बेसिकली मोटा मोटा जान लेते हैं एनीमिया में क्या होता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं और जो हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है यानी हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये रही एनीमिया। एनीमिया के बाद हम जानते हैं ये एनीमिया होती कितने प्रकार की होती है, यानी रक्ताल्पता कितने प्रकार की होती है। तो रक्ताल्पता जो है रक्त कोशिकाओं के आकार और हीमोग्लोबिन की सामग्री यानी कंटेंट के आधार पर एनीमिया को 3 भागों में विभक्त किया गया है। बेस्ड ऑन आरबीसी साइज हीमोग्लोबिन कंटेंट एनीमिया क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। फर्स्ट, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक का मतलब होता है जिसमें नॉर्मल शेप एंड साइज हो। तो इसकी हम अगर डिफिनेशन जानेंगे तो कंडीशन इन विच आरबीसी हैज़ नॉर्मल शेप एंड साइज बट डिक्रीज द इन नंबर ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन लेवल, यानी ऐसी अवस्था जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार तो सामान्य होता है लेकिन लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या यानी आरबीसी की संख्या और हीमोग्लोबिन स्तर जो है कम हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे गर्भावस्था की एनीमिया है या फिर पुरानी बीमारी की वजह से एनीमिया है या रक्तस्राव की वजह से एनीमिया है, वो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया मानी जाती है। फिगर में भी आप देखेंगे दोस्तों, दोनों में जो आकार है यानी साइज है सेल्स का सेम है, लेकिन एक में संख्या कम दे दी गई है, तो जिसमें संख्या कम है वो एनीमिया है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। सेकंड है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया को अगर डिफाइन करेंगे, कंडीशन इन विच इंक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी बट रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन लेवल, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या और हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। उदाहरण के लिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब फिगर में हम देखेंगे दोनों का साइज, पहले वाले में हम देखेंगे जो सेल्स हैं उसमें साइज छोटी है और दूसरे वाले में साइज बढ़ी हुई है लेकिन संख्या जो है वो कम है, यानी वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। थर्ड है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो का मतलब ही तो होता है, माइक्रो का मतलब छोटा। तो दोस्तों, माइक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी डिफिनेशन क्या होगी, कंडीशन इन विच डिक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन लेवल। तो यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कम हो जाता है और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या भी कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन का स्तर भी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आयरन डिफिशियंसी यानी आयरन की कमी से जो एनीमिया होती है वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है। अगर हम फिगर में बात करें तो देखेंगे पहले वाले में जो सेल्स का साइज़ है यानी कोशिकाओं का साइज़ है वो बड़ा है और दूसरे में छोटा है लेकिन संख्या भी कम है। तो ये क्या है, आयरन डिफिशियंसी यानी माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो दोस्तों, नॉर्मोसाइट का मतलब नॉर्मल शेप, माइक्रोसाइट का मतलब शेप बड़ा होना यानी आकार बड़ा होना और माइक्रो का मतलब आकार छोटा होना। तो ये थी एनीमिया के प्रकार। अब इसके बाद हम जानेंगे कॉजेज़ ऑफ एनीमिया, यानी कि किन किन वजहों से हमें एनीमिया हो सकती है, तो इसके क्या क्या कारण हैं तो ये जानेंगे।
तो सबसे पहला कारण है ड्यू टू ब्लड लॉस, यानी कि खून की कमी जो है रक्तस्राव की वजह से। सबसे पहला जो है रक्तस्राव की वजह से। दूसरा है ड्यू टू इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, यानी लाल कोशिकाओं के उत्पादन में कमी के कारण। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन जो है कम क्यों होगा, वो जैसे आयरन की कमी हो या फिर थैलेमिक सिंड्रोम हो, तो इनकी कमी की वजह से जो है सबसे पहले जो लाल रक्त कोशिकाओं की प्रोडक्शन है वो प्रभावित होगी, जिसके फलस्वरूप जो है हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तीसरा है बोन मैरो फेल्योर ड्यू टू क्रोनिक डिसऑर्डर, यानी बहुत दीर्घकालिक विकार या कोई बीमारी बहुत लंबे समय से है जिससे अस्थमज्जा यानी बोन मैरो की प्रोडक्शन डिफेक्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी एनीमिया हो जाती है। फोर्थ है दोस्तों न्यूक्लियर मैचुरेशन डिफेक्ट, यानी कि जो हमारी सेल्स की न्यूक्लियर है वो सही से परिपक्व नहीं हो पाती, यानी मैच्योर नहीं हो पाती है। जैसे कि विटामिन B12 और या फोलिक एसिड की कमी से हमारी सेल्स की जो न्यूक्लियर है वो सही से मैच्योर नहीं हो पाती है और एनीमिया हो जाती है। उदाहरण के लिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिफ्थ है ब्लीडिंग ड्यू टू हैवी मेंस्ट्रुएशन। महिलाओं में मासिक धर्म के समय बहुत अधिक रक्तस्राव होना भी एक एनीमिया का अच्छा कारण है। छठा कारण जाने कि बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि अस्थमज्जा में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल घुसपैठ कर लेता है तो ऐसी कंडीशन में एनीमिया हो जाता है। तो ये एनीमिया था। अब हम जानेंगे एनीमिया के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या अगर हमें एनीमिया है तो हम क्या क्या चीज़ें महसूस करेंगे। तो पहला लक्षण है टायर्डनेस, यानी थकान। अगर हमें एनीमिया है तो हमें थकान बहुत महसूस होगी। सेकंड वन मस्कुलर वीकनेस विद पेन, यानी दर्द के साथ मांसपेशियों में कमजोरी। थर्ड है लिथर्जी एंड हेडेक, यानी सुस्ती और सर दर्द। चौथा है कार्डियक फेल्योर, यानी कि हृदय की विफलता। कई बार ब्लड कम होने से जो है हृदय की गति जो है वो अनियमित हो जाती है, यानी ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया हो जाती है। फिफ्थ है पेल एंड येलो स्किन, यानी कि जो स्किन है वो पीली होने लगती है, त्वचा पीली होने लगती है। अगर नॉर्मल आदमी के से कंपेयर करेंगे तो एनीमिक वाले आदमी की व्यक्ति की जो स्किन होगी वो पीली दिखाई देगी। छठा है ब्रेथलेसनेस, यानी सांस फूलने लगती है और कई बार छाती में दर्द भी महसूस होता है। सातवां है डिजीनेस, यानी चक्कर आना। तो ये थे हमारे लक्षण। अब बात करेंगे हम इसकी उपचार की, यानी अगर हमें एनीमिया है तो हम एनीमिया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इसके क्या क्या उपचार संभव है। तो जानते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया डिपेंड ऑन अंडरलाइन डायग्नोसिस, यानी कि एनीमिया का उपचार इस चीज़ पे निर्भर करता है कि किस तरह की एनीमिया है हमें। तो एनीमिया के उपचार उसके निदान, यानी कि किस तरह की एनीमिया है इस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि फर्स्ट है आयरन सप्लीमेंट फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी कि अगर हमें आयरन की कमी से एनीमिया हुई है तो उसमें हम आयरन सप्लीमेंट देंगे पर्याप्त मात्रा में। सेकंड है विटामिन B सप्लीमेंट फॉर लो विटामिन लेवल, अगर हमारे शरीर में विटामिन के स्तर में कमी है तो उसमें हम विटामिन B की प्रचुर मात्रा में खुराक देंगे। तीसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर ब्लड लॉस, यानी कि ड्यू टू एक्सीडेंटल और सर्जरी ब्लड लॉस, यानी कि अगर हमारे शरीर में रक्त की हानि हुई है या बहुत अधिक रक्तस्राव हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम रक्तादान करेंगे या ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे सीधा। उदाहरण के लिए जैसे किसी दुर्घटना में या सर्जरी के कारण जो रक्तस्राव होता है या ब्लड का लॉस होता है वो उसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। चौथा है मेडिकेशन टू इंड्यूस ब्लड फॉर्मेशन इफ रिड्यूस्ड ब्लड प्रोडक्शन इन बॉडी, यानी शरीर में रक्त का उत्पादन कम होने पर रक्त निर्माण के लिए दवाइयाँ देंगे। तो ये था उपचार। तो दोस्तों ये हमने एनीमिया के बारे में कुछ जानकारी दी है। अब आप बताएं वीडियो कैसा लगा, कमेंट में करके अवश्य बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।